धनबाद में डीसी और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के बदलते ही सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों की हरकतें बढ़ने लगी है। आमा घाटा में सरकारी जमीन के कब्जाधारियों को निवर्तमान डीसी और एडीएम के निर्देश पर निर्माण बंद कराया गया था, जिसको दरकिनार कर फिर से निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया। इसके बाद एक बार फिर प्रशासन ने अपनी दबिश बनाई है। देखिए रिपोर्ट। ये है धनबाद अंचल के आमा घाटा मौजा के खाता संख्या 28 की सरकारी जमीन, जहां आज से 4 माह पहले तत्कालीन डीसी उमाशंकर सिंह के निर्देश पर तत्कालीन एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार की अगुवाई में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कई निर्माण को ध्वस्त किया गया था और सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया था। इस मामले को लेकर कई लोग हाईकोर्ट भी चले गए थे, जहां इस पर सुनवाई लंबित है और अब डीसी और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के बदलते ही कब्जाधारियों ने फिर से अपना धंधा शुरू कर दिया है। खाता संख्या 28 के एक प्लॉट पर बिल्डर पप्पू सिंह की ओर से पक्का निर्माण कर मार्केट बनाया जा रहा था, जिसे उस समय रोक दिया गया था, लेकिन एक बार फिर वहां निर्माण का काम आरंभ कर दिया गया है। मामले की सूचना पर धनबाद अंचलाधिकारी प्रशांत लायक सरायढेला थाना प्रभारी किशोर तिर्की पुलिस बल के साथ जांच के लिए आमाघाटा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिल्डर पप्पू सिंह के मार्केट में प्लास्टर का काम होते पाया, लेकिन टीम की भनक मानो पहले ही वहां निर्माण कार्य में जुटे कामगार को मिल गई थी और वो वहां से भाग निकले। पूरे मार्केट के साथ साथ आसपास की सरकारी जमीन का टीम ने मुआयना किया और अब प्रशासन की ओर से यहां पर धारा 144 के तहत कार्रवाई करने की बात की जा रही है। आज काम प्रारंभ होने की सूचना थी, हम लोग मौके में तुरंत पहुंचे। इंस्पेक्टर साहब भी साथ में हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अभी नहीं है, सारे भाग गए हैं यहाँ से। और ये मामला जो है पूर्व में सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण वाद को लेके है, जिसमें पूर्व में कार्रवाई की गई थी और हम लोगों ने इस पर काम को जो है इसको बारीकी से पूरा यहाँ को तोड़ा था, ध्वस्त कर दिया था। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में उपायुक्त संदीप सिंह ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि गैर मजरूआ और सरकारी जमीन पर किसी की ओर से अतिक्रमण किए जाने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंक्रोचमेंट रिमूवल की एक्सरसाइजेज आई एम श्योर स्टैंडिंग ऑर्डर पहले से भी जिला प्रशासन के स्तर से निकले हैं, राज्य सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देश इस क्रम में हैं। ये सभी अंचल अधिकारियों को लगातार जो समीक्षा बैठक जिला स्तर पर होती है, ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि जीएम लैंड पर, फॉरेस्ट लैंड पर किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट जो अवैध है वो किसी के द्वारा नहीं किया जाए। बहरहाल नौकरशाहों के बदलते ही अवैध कब्जेधारियों के इस प्रयास को प्रशासन की इस कार्रवाई से झटका लगा है, लेकिन अब देखने की बात ये होगी कि प्रशासन उच्च न्यायालय में कितनी मजबूती से अपना पक्ष रख सरकारी जमीन को मुक्त कराने में सफल हो पाता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बंडवाल की रिपोर्ट। तो प्रशासन आदेश दे रहा है, लेकिन उस आदेश को माफिया दरकिनार कर निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। न्यूज़ 11 भारत ने एक बार फिर उस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद प्रशासनिक अमला सक्रिय हुआ है और निर्माण कार्य पर रोक लगाने की कवायद की जा रही है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी अरुण बर्णवाल का और उनसे जानेंगे क्या चल रहा है ये। जी अरुण। देखिए दीपक, कहते हैं जिस तरह अगर प्रशासनिक अमला जो जिले के जो वरीय अधिकारी होते हैं और किसी मुहिम पे लगे हुए हैं और अचानक उस बीच में उनका स्थानांतरण हो गया, उसके बाद जो नए जो आते हैं कप्तान, उनको समझने में कुछ दिन का समय तो जरूर लगता है और उसका फ़ायदा जो है जो अवैध कारोबारी होते हैं या अवैध जो सरकारी ज़मीन पे कब्जेधारी होते हैं उसका लाभ उठाना चाहते हैं। तो अभी बमुश्किल 10 दिन पहले ही धनबाद के पूर्व उपायुक्त उमाशंकर सिंह और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार का तबादला हो गया, जो सरकारी ज़मीन के खिलाफ मुहिम चला रखे थे और जो भी अवैध अतिक्रमणकारी थे उनसे सरकारी ज़मीन को मुक्त कराने का अभियान में जोर शोर से लगे हुए थे। चूँकि कोरोना आ गया था और मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया था, लेकिन नज़रें दोनों अधिकारियों की इस ओर बराबर लगी रहती थी और इनके तबादले के बाद नए उपायुक्त का योगदान यहाँ संदीप सिंह उनका हुआ और कुमार ताराचंद एडीएम के रूप में यहाँ योगदान दे दिए हैं। लेकिन इस बीच जब तक उनकी इस ओर सक्रियता बढ़ती, अवैध जो कब्जेधारी हैं वो उनके द्वारा अपना जो जिस निर्माण पर रोक लगाया था प्रशासन के आदेश के बाद, उस पर निर्माण कार्य का काम स्टार्ट कर दिया था।
तो इसकी सूचना लगातार प्रशासन को मिल रही थी, लेकिन कल जब इसकी जानकारी मिली गंभीरतापूर्वक, तो धनबाद के अंचलाधिकारी प्रशांत लायक और सरायढेला थानेदार और पुलिस के साथ वहां पे आमाघाटा पहुंचे। वहां पे पप्पू सिंह एक बिल्डर हैं जिनके द्वारा सरकारी ज़मीन पे, जैसा प्रशासन की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि वो सरकारी ज़मीन है, उसमें मार्केट बनाया जा रहा था, उसमें प्लास्टर का काम कराया जा रहा था, उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही थी, और जिसको जाकर अधिकारियों की टीम ने वहाँ बंद कराने की कोशिश किया। लेकिन इसकी भनक शायद लगता है चूँकि ये जो अवैध कब्जेधारी हैं इनकी पैठ बहुत दूर तक रहती है सरकारी विभाग में, तो किसी तरह उनको सूचना मिल गई और टीम के पहुंचने से पहले सारे कामगार वहां से फरार हो गए। लेकिन वहां पे इस बात के पक्के प्रमाण मिले कि वहाँ बांस बल्ली लगा हुआ था, प्लास्टर का काम चल रहा था। उसके बगल में मजदूरों की एक टोली रहती थी जिनके बर्तन थे, खाने बनाने के बेड लगे हुए थे। तो ये सभी देख के अधिकारियों ने माना कि यहाँ निर्माण कार्य कराया जा रहा था। तो सीओ ने तत्काल उसी समय कहा कि चूंकि ये प्रमाणित हो गया है कि इस पर काम किया जा रहा है, हालांकि दावे किए गए हैं पप्पू सिंह जो बिल्डर हैं पप्पू सिंह उनकी ओर से कि उनके पास पर्याप्त दस्तावेज हैं उस जमीन के जिस पे उनका मार्केट बन रहा है, लेकिन प्रशासन उस दस्तावेज को गलत बता रहा है और इसी बात को लेकर जिद है। तो ये फिलहाल वहाँ पे पूर्व के डीसी ने के आदेश से वहाँ किसी भी तरह के निर्माण कार्य पे रोक लगा दिया गया था, और जब तक इसकी पुष्टि पूरी तरह जांच ना हो जाए किसके पक्ष में फैसला आता है उसके बाद निर्माण करने को कहा था। लेकिन जब निर्माण की प्रक्रिया चालू रही तो तत्काल उसे बंद कराया गया और सीओ ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं और 144 लगाने की बात कही है ताकि किसी तरह का निर्माण वहाँ न लग सके। दूसरी ओर नए उपायुक्त संदीप सिंह जो उन्होंने भी इस सरकारी ज़मीन पे जो कब्जा का जो अभियान इस धनबाद में चल रखा है उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है, और जो भी सरकार के निर्देश के अनुसार जो कार्य होंगे उसको करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने पूर्व के जो अधिकारी थे उनके द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ उस सरकारी ज़मीन को वियुक्त करने के लिए किया जा रहा था उस अभियान को जारी रखने की बात उन्होंने कही है। तो हम कह सकते हैं दीपक, जो सरकारी अधिकारियों के बदलते ही किस तरह उसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं अवैध कब्जेधारी लोग, इसका प्रमाण कल धनबाद में देखने को मिल रहा था। जी अरुण, जब अधिकारी इस बात को लेकर स्पष्ट कागजात ये दर्शाता है कि ये सरकारी भूखंड है, फिर इसे निर्माण को ध्वस्त क्यों नहीं किया जा रहा है, किस बात का इंतजार है? देखिए दीपक, जैसा कि पता चला है कि पप्पू सिंह जो बिल्डर हैं जहाँ पे उन्होंने मार्केट बना रखा है, तो उसमें पूर्व के जो यहाँ पे जो अंचलाधिकारी या अधिकारी थे धनबाद के, उनकी मिली भगत से चूँकि ऐसे कई अधिकारियों को चिन्हित भी किया गया था जिला प्रशासन के द्वारा, उनके द्वारा उस जमीन का मोटेशन कर दिया गया था और उनकी जमाबंदी उनको दे दी गई थी। तब अब उसके आधार पे जब तक अब अदालत उस जमाबंदी को कैंसिल नहीं करेगी, सरकार उस जमाबंदी को कैंसिल नहीं करेगी, तब तक उस पर सख्त कार्रवाई करना मुश्किल है अभी प्रशासनिक अधिकारियों को। तो इस बात की कागजी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन चूँकि कोविड पूरे समय इस दरमियान पूरा फोकस रहा पूरा प्रशासन का सरकार का ध्यान उस पर, तो इस कारण उस पर आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ी। लेकिन दस्तावेज जो है वो सरकार के पास उसके जमाबंदी के रद्द करने के लिए प्रक्रिया जिला प्रशासन ने कागजात आगे बढ़ाए हैं। अब उस पर क्या कुछ निर्णय होता है ये सरकार को देखना है और अदालत किसके पक्ष में जाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कह सकते हैं हम जो पिछले जो तमाम जो कई अधिकारी थे, अंचलाधिकारी हो सकते उसमें हैं, उसमें DCLR हैं, एडिशनल कलेक्टर हैं, उनकी मिलीभगत से उस आमाघाटा का जो लंबा चौड़ा जो सरकारी ज़मीन है जो वैसे कीमती है, जिसके कई योजनाएं जो अगर वो ज़मीन सरकार के पास रहे, प्रशासन के पास रहती तो कई योजनाएं जिसमें ज़मीन की ज़रूरत होती है वहाँ पे निर्माण हो सकता था। तो कह सकते हैं जब सरकार और अदालत के आदेश के बाद इस पर सख्त कार्रवाई जरूर होगा। जी अरुण, ये भी समझना चाहेंगे कि प्रशासन ने इस बात को लेकर क्या प्रबंध किया है कि आगे चोरी छिपे इस भूखंड पर फिर से निर्माण कार्य न शुरू कर दिया जाए? देखिए दीपक, कल अंचलाधिकारी ने कहा है कि उस जगह पे 144 का लागू करा दिया जाएगा और वैसी स्थिति में किसी भी तरह का निर्माण पे तो रोक लगाने का आदेश है ही। और चूंकि अभी कोविड का माहौल थोड़ा ठंडा है और इस तरह के निर्माण के बाद अब नए उपायुक्त ने भी इसको लिया है संज्ञान में, तो अब उस पर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और अगर आगे किसी तरह की कोई कार्रवाई ना हो इसका पूरा ख्याल रखने का आश्वासन अंचलाधिकारी ने दिया। जी अरुण, ये भी समझना चाहेंगे उस व्यक्ति के बारे में जो सरकारी जमीन को गड़बड़ झाला कर, क्योंकि अधिकारियों की बात सही मानी जा सकती है, वो पद पर हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में समझना चाहेंगे जो इस
गड़बड़ झाले का केंद्र में है और जिसके इस दबंगई का परिणाम है कि सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य हो रहा है? देखिए दीपक, ये पप्पू सिंह बिल्डर के एक नाम सामने आया है जो मार्केट वहाँ पे लंबा चौड़ा बना रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो पूरे जो 28 खाता आमा खाता मौजा की जो 28 खाता है, 33 खाता है, वहाँ की जो ज़मीन है वो पूरी तरह से गैर आबाद ज़मीन है, गैर मजरूआ ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, जिसमें पप्पू सिंह जैसे कई लोग कई लोगों का कब्जा है और बड़े बड़े बाउंड्री कराकर उन्होंने कर रखा है। कई पक्के भवन भी वहाँ पे बन गए हैं, तो जिस पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया चल रही थी। तो कह सकते हैं ये इन लोग एक तो बिल्डर जो है वो कहीं भी किसी भी तरह के कहीं कोई ज़मीन हो उसको घालमेल करके अपने लाभ के लिए उसका उपयोग करते ही हैं और इसमें अधिकारियों की भी मिलीभगत रहती है। लेकिन ऐसे कई मामले हैं धनबाद में जहां सरकारी ज़मीन पे कब्जा करने का मामला आया है। हाल में ही एक धनबाद अंचल का ही बड़ा पिछड़ी इलाका है जहां लगभग 2 एकड़ ज़मीन है जिसको कृष्णा सिंह नामक एक व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर उसे बंद कराया गया और वहां पर उस ज़मीन को मुक्त कराया गया। तो सरकारी ज़मीन का जैसे आप छोड़ देंगे कहीं भी किसी भी, तो उसका फ़ायदा जो अवैध कारोबारी है, आम आदमी तो कब्जा करने में उसको बहुत परेशानी है, दिक्कत है। उसका घर के सामने भी अगर सरकारी ज़मीन है तो उसको वो अपने अंदर लेना बहुत उसके लिए कठिन है। लेकिन जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, जो बहुत दबंग टाइप के लोग हैं, उनके लिए तो वो बहुत आसानी से पचाने वाली स्थिति होती है। तो पप्पू सिंह जैसे कई लोग हैं जो वहाँ आमा घाटा में कब्जा करके रखे हुए हैं। जी, ये भी समझना चाहेंगे अरुण कि किस तरह से इसमें सरकारी दफ्तर में बैठे बाबुओं की साठगांठ हो सकती है? क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है? क्योंकि सरकारी ज़मीन पर जब तक कोई योजना ना हो तब तक उसका इस्तेमाल नहीं होता और हर जमीन पर नज़र रखना प्रशासन के लिए प्रायोगिक तौर पर संभव भी नहीं है। तो ऐसे तो कोई भी व्यक्ति उठकर आएगा और एक भूखंड पर जो सरकारी है उस पर कब्जा करके निर्माण शुरू कर देगा। देखिए दीपक, ऐसे पिछले जो जिला प्रशासन की टीम थी, डीसी, डीएम, उन लोगों ने इस पूरे मामले में खास करके आमा घाटा मामले में 30 से अधिक अधिकारियों को चिन्हित किया था, अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित किया, जिनके सहयोग से वो ज़मीन ट्रांसफ़र किया गया या उनके दस्तावेज पक्के दस्तावेज के रूप में तब्दील हो गए, जिसके बल पर ये लोग हाई कोर्ट भी गए हैं और दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन उनकी है। तो वैसी स्थिति में उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने का क्या रिपोर्ट अधिकारियों ने, निवर्तमान अधिकारियों ने बना रखा है, जो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो वैसे लोगों पे भी कार्रवाई माना जा रहा है। जो अब जब ये मामला उठा है तो डीसी की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से निश्चित रूप से अधिकारियों को फिर से चिन्हित करने पर कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का पहल किया जाएगा। तो बगैर अधिकारियों और कर्मचारियों के मिलीभगत के इतनी बड़ी घोटाले और ज़मीन पे कब्जे के मामले तो नहीं आ सकते हैं। तो वैसे अधिकारियों पे कार्रवाई भी होनी चाहिए और वैसे अधिकारियों पे कार्रवाई होगी तभी इस तरह का जो खुलेआम और बेधड़क बेखौफ लोग जो सरकारी ज़मीन को कब्जा करते हैं उनमें भय बैठेगा और फिर सरकार की अपनी ज़मीन जो है वो सुरक्षित रोजी रह पाएगी। जी, तो क्या ऐसे में ये बड़ा सवाल होता है कि सरकार की जो जमीन है जिसका कोई फिलहाल उपयोग नहीं हो रहा है वो सभी जमीन भूमाफियाओं के नज़र पर है और कभी भी सरकारी बाबुओं की मिलीभगत से उसके दस्तावेज में हेर फेर करके कब्जा किया जा सकता है और ये बहुत आसान दिख रहा है? देखिए, निश्चित रूप से कह सकते हैं वैसे जो क्रीम जो स्थान है, जो मुख्य जैसे फिलहाल तो वो आमा घाटा मौजा का जो ज़मीन है वो 8 लेन रोड बन रही है, जिसके कारण वहाँ डिमांड बहुत बढ़ गया है। और वैसे स्थान, इसके अलावा वैसे कई स्थान जहाँ पर जिसकी उपयोगिता बढ़ी हुई है, वैसे ज़मीनों पे तो नज़र गड़ा के लोग रखे हुए हैं और उसके लिए कई तरह के दस्तावेज, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसके माध्यम से अधिकारियों कर्मचारियों तक पहुँच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह उनके पक्ष में वो दस्तावेज तैयार हो जाए ताकि आगे चलकर वो इसके बल पर लड़ सकें और उस ज़मीन को कब्जा सकें। तो ये अवैध जो कब्जेधारी हैं उनकी ओर से भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो क्रीम जगह पे मतलब आप समझ सकते हैं जिस जगह की उपयोगिता बहुत अधिक है उसको कब्जा करने के लिए इन प्राकरण प्रयास करते रहते हैं और इसका उदाहरण आमा घाटा है। अब जब प्रशासन की टीम ने अब जब कार्रवाई शुरू कर दी है तब देखने वाली बात होगी कि फिर अब आगे का रुख और माहौल क्या होता है। जी, क्या प्रशासन ने ऐसी कोई योजना बनाई है कि हर जमीन के
सत्यापन को लेकर भी कोई कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह की और भी जो सरकारी जमीन है जिस पर किसी ने कब्जा कर रखा है उसकी जानकारी सामने आए और सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया जाए। देखिए, बड़े जो प्लॉट हैं वो उसकी जब जमाबंदी होती है, मोटेशन होता है, तो उस समय प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत गंभीरतापूर्वक उसकी जांच करने की ज़रूरत है। अगर वहीं आप लापरवाही करेंगे तो उसमें पता चलेगा रैयती के साथ साथ आप सरकारी ज़मीन और जीएम लैंड को भी के भी दस्तावेज जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसको दे दे रहे, उपलब्ध करा दे रहे हैं। तो इस संदर्भ में ऐसे तमाम जो कार्रवाई है, देखिए बगैर अंचल कार्यालय के ये संभव नहीं है कि आप कहीं भी किसी भी जगह के ज़मीन को अपने नाम पे करा सकें, उसकी जमाबंदी तैयार करा सकें। तो अब अंचल कार्यालय को इसमें बहुत ही गंभीरता और एकदम पूरी सूक्ष्मता के साथ इस तरह के दस्तावेजों की जांच करनी होगी। अन्यथा कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसी सरकारी ज़मीन है जिस पर गिद्ध दृष्टि लोगों की लगी हुई है और अगर मौका मिला तो किसी भी तरह वो उस पर कब्जा कर लेंगे। तो अब अधिकारियों ने इस ओर भी ध्यान देना शुरू किया है और जैसा कि बताया जा रहा है कि बड़े प्लाटों के रजिस्ट्रेशन के समय या उनके म्यूटेशन के समय इस बात को लेकर गंभीरता बरतने का निर्देश सरकार की ओर से भी आया हुआ है। जी धन्यवाद अरुण, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो प्रशासन एक बार फिर सतर्क हुआ है। सरकारी भूखंड पर अवैध कब्जे के जरिए निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है और इस मामले में कार्रवाई की जा रही है।